जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दुआ जहरा और ज़हीर को क्या कराची वापस लाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग ख़बर आ गई है कि पुलिस ने एक अबूरी चालान अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें ज़हीर अहमद को बेगुनाह करार दे दिया है। साथ ही जो निकाह ख़्वाह और गवाह थे उनको भी बेगुनाह करार दे दिया है। मेरे सामने इस वक्त चालान की कॉपी मौजूद है। क्या लिखा है उस चालान में और क्या कहा गया है उस चालान में, आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके बाद क्या दुआ जहरा कराची में वापसी के इम्कानात हैं या नहीं। देखिए जी, कराची पुलिस की जानिब से, जो कि सिंध हुकूमत का महकमा है, प्रोसिक्यूटर जनरल और प्रोसिक्यूटर ने आज एक रिपोर्ट सी क्लास की पेश की है, यानी कि शवाहिद नहीं मिले कि ये कोई केस बनता है। क्या कहा है चालान में? पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि अब तक की तफ्तीश मुग़विया दुआ ज़हरा के बयान की रोशनी में मुग़विया अपनी मर्ज़ी से पंजाब गई। दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक MLO रिपोर्ट में बताया गया कि उम्र 16 से 17 साल बताई गई। दुआ ज़हरा का कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। दुआ ज़हरा की शादी लाहौर में हुई और ये निकाह सिंध में नहीं हुआ, लिहाजा मुल्ज़मान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। दुआ ज़हरा अपना बयान सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा चुकी, लिहाजा केस में सेक्शन 216 का भी इतलाक़ नहीं होता। और बड़ी ख़बर क्या है इसमें बताता हूँ आपको। दो जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर, इनके बारे में कहा गया कि ये बेगुनाह हैं शवाहिद मिलने के बाद और इनको मज़ीद हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा इन दोनों को भी रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही अदालत से सी क्लास में ये कहा गया कि इस सी क्लास की रिपोर्ट को मंजूर करके इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। ये भी बताया गया कि 5 जून को बहावल नगर चिश्तियाँ से दुआ ज़हरा और ज़हीर को बाजियाब करवाया गया और 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। अब बहुत सारे लोगों ने जो सवालात पूछे हैं, देखिए मैं डे 1 से ये कह रहा था और बहुत सारे लोग, बहुत शुक्रिया जो मेरी बात का यकीन भी कर रहे थे और मैं बेहद मशकूर हूँ उन सब का जिन्होंने मेरी बात पर यकीन किया। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी नुकात बताने की कोशिश कर रहा था कि केस जज्बाती स्टाइल से नहीं होगा, कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा और इस केस में फ़्यूचर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ये कराची में इन केसेस का कोई फ्यूचर ना माजी में था और ना फ्यूचर में है और ये केस अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेम ही रिज़ल्ट है, अलबत्ता लाहौर रायविंड के अंदर जहां पर निकाह नामे को चैलेंज किया गया है, वहां पर ये साबित हो जाए कि निकाह नामे में खामियां मौजूद हैं, नकाइस मौजूद हैं, तो वहां से कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर आ सकती है। लिहाजा अब इस बात के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को कराची लाया जा सकता है अगवा के किसी भी नौइयत के केसेस के अंदर। मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल बनाने के हवाले से जो मामला होगा वो पंजाब के अंदर ही डिसाइड होगा, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद हैं। तो ना अब उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है, ना ही दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को तलब करके यहाँ लाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी ख़बर थी। और जो लोग इस बात बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उम्र का तयन का मामला, देखिए ये भी मैंने ये कहा था, ये मैटर भी पंजाब के अंदर ही डिसाइड होना है। अब वालदैन के पास क्या ऑप्शन है? वालदैन के पास डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें या फिर जहां पर निकाह हुआ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पर अगर निकाह नामे के अंदर नकाइस मौजूद हैं, जाली है, झूठा निकाह नामा, तो वहाँ पर फ़ाइट करके अपने केस को सामने ला सकते हैं और अपना दिफा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी इन मालूमात को वैलिड होने पर सराहा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और जिन लोगों ने जायज़ तनकीद की और सवालात को रेज़ किया, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। आपका राइट बनता है कि मुझ पर तनकीद भी करें जायज़ तरीके से और सवालात, लेकिन कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सवालात करेंगे तो डेफिनेटली मैं ज़िम्मेदार हूँ आपके उन तमाम तर सवालात के जवाबात का। करंट अफेयर विद बिलाल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इंतहाई आपका मशकूर हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।